परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे आर्यः वंदे गुरुकर वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और मंगलवार को हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है, योग का इतिहास। योग के इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अलका जी शाखला बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हुए शास्त्रों में योग के बारे में क्या उल्लेखित है उसके बारे में बता रही है और वर्तमान में योग कितना उपयोगी साबित हो रहा है सभी के लिए, इस बारे में भी हम जान रहे हैं और साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते आ रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए, अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओवर टू यू। धन्य धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट, वीडियो ऑन कर दीजिए। बस वीडियो ऑन होते तो मुझे कार्यक्रम करने में और मजा आता है। ऐसे तो कार्यक्रम सब वीडियो ऑफ होंगे तो भी होगा ही होगा, क्योंकि हम तो बस ज्ञान दान बांटेंगे, लेने वाला लेता रहे। सूर्य उगता है, सोने वाले सोते, उठते वाले उठते, जिसको उठना है वो सूर्य का ज्ञान लेगा। तो वैसे ही आप सोच लीजिए। और दौलत भाई, संगीता जी, सुशीला जी, जितने भी जुड़े हैं, नंबर दिख रहे हैं, अगर वो सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो आई विल वेरी हैप्पी। अदरवाइज चलिए चलते हैं। ओंकार, प्रार्थना, गुरु को याद करना, ये सब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तैयार। सबसे पहले मन को शांत एकाग्र करने के लिए, सारे विचारों से मुक्त कर इसी क्लास में आने के लिए हम शुरुआत करते हैं। ओंकार की 3 बार ओंकार करना है सबको। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास भरे,
शांति, आनंद और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े, सभी गुरुओं को याद करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। गुरु ना होते तो ज्ञान कहाँ से आता। गुरु को याद किए बिना एक पल भी नहीं जाना चाहिए, हर पल हर क्षण गुरु को याद करना चाहिए। तो हम योगा का इतिहास देख रहे हैं, तो योगा का इतिहास देखा है, देखना शुरू किया, तब से हमने नई प्रार्थना भी शुरू की है, याद है ना। नई प्रार्थना याद है, कितने लोगों को याद है। नई प्रार्थना कौन सी है और कैसे शुरू की है, चलिए सुचिता जी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लिखा हुआ तो है आपके पास। और स्मिता बेन, मूलचंद जी भाई, किसी को भी याद आता है तो आपको बताना है। आ रहा है क्या याद, कौन सी प्रार्थना बताइए कि हर साल। तस्य आनंद भाई तदेव जी, हाँ, यस सुचिता। योगेन पदेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन ठीक है, योपाक कौन सी पूछा, अरे सब मिलके योग। करेंगे। किसकी प्रार्थना है और किसको करनी है। पतंजलि जी की प्रार्थना वेरी है। ओके स्मिता, वेरी गुड। चलो, तो हम योग सीख रहे हैं, योग की बात जान रहे हैं, योग का इतिहास जान रहे हैं, इसलिए योग के महान गुरु, योग के प्रणेता पतंजलि को तो याद करना ही है। तो चलिए, जिन्होंने लिखी है वो लिखी हुई, नहीं हो तो केवल सुनने का काम कीजिए। चलिए, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। तो बताइए, अर्थ कौन बताएगा, स्मिता या सुचिता। स्मिता बता सकते तो बताइए। योग से चित्त की शुद्धि करने वाले, व्याकरण से अपने वाणी की शुद्धि करने वाले हाँ, पतंजलि को करहस्त करके प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ बहुत योग से। बहुत है। तो और कुछ ऐड करोगी सुचिता। नहीं, मलम शरीर से उन्होंने तो बताया, वही था मेरे भी मन में, स्मिता जी तो जैसे था। की शुद्धि, अर्थ में मन की इतना शुद्धि, शरीर की कि शुद्धि। उसके साथ ऐड यही करना है कि पतंजलि केवल शरीर की व्याधियों के चिकित्सक नहीं थे, वो मानसिक व्याधियों के भी चिकित्सक थे। और ये प्रार्थना, उनकी प्रशंसा किसने की है, किसने हरि की है, वो भी मैंने बताया, याद आए तो बताइए। राजा हरि, किसने। आदि शंकर आदि नहीं, शंकराचार्य, नहीं, 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 हरि स्वामी गोविंद जी, नहीं। स्वामी गोविंद जी। महान राजा भोज। राजा महान भोज। राजा। महान राजा भोज ने उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा हुआ है कि केवल शरीर के और उसके योग नहीं थे, तो वो थे। तो महाभाष्य रचयिता महर्षि पतंजलि के बारे में हम जान रहे हैं, और हमने शुरुआत, टॉपिक क्या है हमारा, चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है बताइए, हमारा विषय क्या है। क्योंकि एक वीक का गैप हो गया है, एक हाँ, वीक, योग। लास्ट वीक नहीं थी,
मधु जी ने क्लास ली थी, तो मुझे ये जानना है कि कितना याद है और हमें पीछे से कनेक्ट होके आगे कैसे जाना है। योग परंपरा ही चालू है हमारी। और गुड उसमें जॉब। जो योग है, जो प्रकार है वो यस, जान रहे हैं, जितने प्रकार हुए वेरी वो। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, योग परंपरा हम जान रहे हैं। तो मैंने ये भी बात की थी कि एक एक परंपरा बतानी है, डिटेल में जाना है या ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देखना है। तो सबका क्या कहना था कि डिटेल में जाना है, सबको जानना है, अच्छी तरह से अंदर उतरना है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, हमारे कितने प्रकार की परंपरा, परंपरा यानी मैंने कहा था सबका ध्येय एक ही है, मोक्ष प्राप्त करना। परंतु चलने के मार्क्स अलग अलग है। हर व्यक्ति, देखो, गंतव्य स्थल एक ही होता है। जैसे सूरत है, गुरुदेव है, आचार्य महाश्रमण है। अब पुणे से आना है, किसी को कलकत्ता से आना है, किसी को दिल्ली से आना है, तो होगा क्या? कोई अपनी कार लेके चला आएगा, कोई बस से बैठ के आ जाएगा, कोई फ्लाइट से आएगा। हर एक का अपना अलग मतलब रहेगा। कैपेसिटी, मर्यादा, अपना चॉइस और अपने सब दृष्टि से उसको अपना रास्ता चुनना पड़ता है। तो इसी प्रकार मोक्ष तो सबको प्राप्त करना है, मार्ग तो सबको चाहिए कि आत्मा को जानना है, परमात्मा से मिलना है, ये सब करना है। परंतु कैसे? बस इसके जो विविध मार्ग दिए हुए हैं, ये सब मार्ग जानने की हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सूटेबल है। मैं कौन सा मार्ग, तो हमने देखा कि कौन कौन से प्रकार के है। तो एक तो है ज्ञान योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है राज योग, हठ योग और मंत्र योग। ये सारे योग है हमारे साथ में। उसके साथ पातंजल योग, पूर्ण योग, बहुत सारे योग है और भी बहुत सारे प्रकार है। पर हम मेन मेन को टच करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे जो पसंद है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं एक ज्ञान पिपासु व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छा लगता है ज्ञान कलेक्ट करना, बचपन से है कि कलेक्शन ऑफ नॉलेज, ये मेरा स्वभाव है। पुस्तकें पढ़ना पढ़ना, इतना पढ़ती थी मैं बचपन से। मुझे याद है, माँ अगर किचन में चावल रख के गई और बोलेंगे कि मैंने चावल रखे, तू ध्यान देना, तो इधर चावल जल के राख हो जाते थे, मुझे धुआं निकलता था, बास आती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं अपने पुस्तक में रमी हुई रहती थी, इतना पुस्तकों का। और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे पिताजी भी बहुत किताबें पढ़ते थे और मेरे दादाजी को भी मैंने किताबों में ही देखा हुआ है, हमेशा उनके हाथ में किताब। उम्र हो गई थी उस एज में, जमाने में चश्मा वगैरह नहीं था, मिलता ना, बहुत पुराने, दादाजी के बाद पिता के। तो वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके किताबें पढ़ते थे, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के भी। तो ज्ञान योग मुझे बहुत प्रिय है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज ज्ञान योग से। और ज्ञान योग की बात जानते, ज्ञान योग में शब्द ज्ञान और योग दो शब्द है, ज्ञान और योग। और संस्कृत शब्द ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है बोध, बोध। इसीलिए ज्ञान योग योग का बोध कराता है। योग का एक मार्ग है कि वो एक ज्ञान के द्वारा इस कठिन मार्ग पर ले जाता है, ज्ञान के द्वारा इस कठिन मार्ग पर ले जाता है। ये आध्यात्मिक अभ्यास है, स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का ये रास्ता है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मन को विचार और ज्ञान के जरिए नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रित करना है। कैसे नियंत्रित करना है? तो विचार और ज्ञान के द्वारा नियंत्रित करना है। ये आत्मज्ञान है, मुख्य है इसमें आत्मा का ज्ञान। ये आत्मा का ज्ञान बहुत 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 सुंदर है और ये वेदांत में दिया हुआ है। ये सब कुछ हम देखेंगे, उपनिषद में बहुत इसके बारे में बताया हुआ है। ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, सरल और सीधा अर्थ है कि ज्ञान लेना, ज्ञान लेना। कोई भी, जैसे नृत्य का ज्ञान होता है, संगीत का ज्ञान होता है, रसायन शास्त्र का ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है, स्वयं को जानने का ज्ञान है।
ये मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है। गीता के मुताबिक योग क्या है? अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करना योग है। अप्राप्य वस्तु की प्राप्त करना योग है। एक्सक्यूज। स्वामी विवेकानंद ने इस पर बहुत अभ्यास किया हुआ है, बहुत सुंदर विवेचन किया हुआ है, और इनका एक किताब भी प्रसिद्ध है, ज्ञान योग। विवेकानंद की किताब है ज्ञान योग। तो ये बहुत डिटेल में वर्णन किया है इसका, पेज के पेज वर्णन। मतलब मुझे तो लगता है केवल मैं ज्ञान योग का वर्णन करने लगूंगी तो 1 साल लगेगा मुझे। मतलब हर एक वीक में एक दिन लिया तो इतना तो हमें लेना नहीं है, पर शॉर्ट में जानने की कोशिश करनी है हमें। तो अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, नित्य स्थिति का ज्ञान, ये सर्व परमात्मा को जानने का ज्ञान, ये सब ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब पढ़ाई, स्वाध्याय, अभ्यास, सब कुछ आएगा इसमें, सब कुछ आएगा। तो इसको सबको जानना है। तो गीता में, गीता में अर्जुन क्या कहता है कि जैसा अग्नि जलता है, अग्नि जलता है, अग्नि से सब कुछ राख हो जाता है, होता है कि नहीं? राख हो जाता है अग्नि से, ईंधन की राख हो जाती है। वैसे ज्ञान रूपी अग्नि अगर जलाया, ज्ञान रूपी अग्नि अगर जलाया, तो सब कर्मों की राख रांगोड़ी हो जाएगी, सारे कर्म की राख हो जाएगी, और फिर आत्मा का दर्शन हो जाएगा, है ना? इस दुनिया में, इस जगत में, भगवत गीता में क्या कहा है ज्ञान के बारे में? ज्ञान के बारे में भगवत गीता में कहा है, ज्ञान जैसा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज्ञान जैसा पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान कर्म के जलाकर अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। हम चित्त शुद्धि चाहते हैं ना, चित्त शुद्धि के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तो गीता में यही कहा है कि अंतःकरण का शुद्ध करनी है तो उसको क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। और जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसका आत्मा शुद्ध होगा, और जिसका आत्मा शुद्ध होगा उसको आत्मा का परमात्मा से जुड़ा होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार ज्ञान का बहुत बहुत कुछ बताया है। तो एक कहानी आती है इसमें, किसी ने सुनी है क्या? उस कहानी के बारे में मैं आपको पूछना चाहूंगी। किसी ने नाम भी सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना था। जब मुझे ये कहानी पहली बार सुनने मिली तो मुझे इतना अच्छा लगा था, इतनी इंटरेस्टिंग है कि ये कहानी मुझे लगता नहीं कि मैं एक क्लास में भी आपको कह पाऊंगी। इतनी सुंदर कहानी है, क्योंकि ये कहानी द्वारा कंप्लीटली आत्मा का दर्शन करवाया है, बताया है कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है। और मेरा बहुत एक मन था कि एक लेक्चर मुझे केवल आत्मा पर लेना है। आत्मा क्या होता है, आत्मा कैसी होती है, कहाँ आत्मा है कि नहीं, ये परमानेंट है कि नहीं, कितना कुछ है। तो इस बारे में एक कहानी है, उसका नाम है नचिकेता। नाम सुना है किसी ने? नचिकेता। हम लोगों ने ज्यादा उपनिषद वेद नहीं जानते, इसलिए हमने ये कहानी नहीं जानी हुई है। तो ये कहानी, यस, स्मिता नलावड़े ने जानी हुई है। वेरी गुड। स्मिता ने ये नचिकेता नाम सुना है और उसको ये कहानी शायद पता है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत सुंदर है। इसको जितना, मतलब एक छोटे से बालक, तेजस्वी बालक था, ऋषि, ऋषि का बेटा था। इसको ऋषि बालक कहते थे। ये नचिकेता बहुत छोटा बालक था ये। और ये कहानी कठोपनिषद में आती है। ये कहानी कहाँ आती है? कठोपनिषद। अलग अलग है ना उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है। तो ये आती है कठोपनिषद में। नचिकेत ऋषि वाजश्रव के पुत्र थे, ऋषि वाजश्रव के पुत्र थे। तो ये पुत्र है ना, बहुत विलक्षण पुत्र था।
बहुत विलक्षण पुत्र था। इसको नॉलेज का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इंटरेस्ट था कि नॉलेज, बचपन से ही उसके मन में बहुत प्रश्न आते थे। और जो ज्ञान लेना चाहता है तो ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी क्या है पता है आपको? नचिकेत और यम। उस जमाने में नचिकेत यम के पास जाता है। उस जमाने में कैसे जाता है, क्यों जाता है, मैं बताऊंगी तो आपको बहुत मजा आएगा। और यम और नचिकेत दोनों का जो संवाद है, और ये छोटा सा बालक यम को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, तो यम बोलता है तू बहुत छोटा है, अभी तुम ये बात नहीं समझ सकेगा। ये बात मतलब उसको लगता है कि इतना सा बालक है, ये क्या समझेगा इतनी बात, परंतु वो इतना, कहते ना पूर्व जन्म के संस्कार से ये बालक इतना इतना मतलब, इसको कहते हैं कि ये पहला साधक है, ज्ञान प्राप्त करने वाला पहला जिज्ञासु। बहुत होते हैं ना जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने के, ये ऐसा एक बालक था कि जो बहुत बहुत नॉलेज और बहुत जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला था। ये नचिकेत बहुत छोटा था। तो उसके पिता है ना, वो यज्ञ करते थे उस जमाने में। पिता क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो एक पवित्र अनुष्ठान था उनके दृष्टि से। तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या करते थे, दान देते थे। दान भी देना होता है यज्ञ में, ध्यान दान देना भी होता है। अब कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शपथ लेते कि मैं यज्ञ करूंगा, ज्ञान दूंगा, ऐसे ऐसे। तो नचिकेत के पिता ने भी शपथ ली कि मैं दे दूंगा। तो वो देखो, अब ये कहानी पुराने जमाने की। अब वो यम के पास कैसे गया, देह के साथ गया कि कैसे गया, मृत्यु के, वो सब इंटरेस्टिंग है। तो मैं इतना कहूंगी कि क्या हुआ था कि जो पिताजी थे वो यज्ञ के लिए गाय है ना, गाय गाय दान दे रहे थे। क्या दान दे रहे थे? गाय दान दे रहे थे। अब वो नचिकेत वहीं बैठा था और वो देख रहा था कि पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी गाय दान कर रहे हैं। पर वो छोटा बच्चा देख रहा है कि ये गाय तो मैंने कल देखी थी, एक भी गाय ना दूध नहीं देती है, एक भी गाय ना अच्छी नहीं है। मैंने एक गाय को थोड़ा मारा तो वो गिर गई, मतलब वो बेकार गाय है सारी। तो ये बेकार का दान क्यों दे रहे हैं मेरे पिताजी? देखो, दान देना है तो अच्छा दान देना चाहिए। तो ये बेटा देखता है कि ये क्या कर रहा है, उसको ठीक नहीं लग रहा है ये, उसको ठीक नहीं लगता है। तो वो सोचता है क्या करूं मैं, पिताजी को कहूं कि नहीं कहूं, ये गलत काम कर रहे हैं पिताजी, परंतु उससे रहा नहीं जाता है ना। तो उसने देखा क्या करे, ये पिताजी ऐसे कर रहे हैं, उससे रहा नहीं जाता। फिर वो पिताजी के पास जाके बैठता है और बोलता है कि यज्ञ में सब कुछ दान तो करना चाहिए, ये बात सही है, पर आप मतलब उसको कहना था कि ऐसी गाय क्यों आप दान कर रहे हैं। तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं, वो ऐसे उसको दुर्लक्ष करते, ध्यान नहीं देते। वो वही क्वेश्चन बार 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 पूछना चाहता है। वो कहता है कि आपने ठीक नहीं कर रहे हैं, आप सबको देना नहीं चाहते क्या, आपने शपथ नहीं ली क्या, एक बार आप सोचिए ना। तो वो पिताजी को गुस्सा आ रहा है, बेटा ऐसा बोल रहा है। तो वो बेटा धीरे धीरे बोल रहा है, आप सोचो ना, थोड़ा सा सोचो ना, आप क्या कर रहे हो, अब मेरी बात तो सुनो। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि, उसके पहले काफी है कि उसका बड़ा भाई भी था, वो पहले बड़े भाई के साथ भी डिस्कस करता है कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, काफी डिस्कस करता है। देखो, मैं एक बात बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है, आपने नाम सुना है कि नहीं मालूम है, मैंने कभी लिया भी होगा उसका नाम, और नहीं लिया तो वापस आज लेती हूँ। रेखा बैजल नाम है, लिया था मैंने रेखा बैजल नाम। उसकी एक किताब भी मैंने बताई थी आप सब लोगों को, जो किस पर लिखी हुई थी कि मृत्यु, अपन ये बोलते हैं ना जैन धर्म में क्या लेते हैं, संथारा लेते हैं ना, संथारा के ऊपर उसने एक किताब लिखी है। तो वो किताब के बारे में तो उसी रेखा ने एक किताब लिखी है। उस किताब के नाम है युगावर्त। उस किताब का नाम है, मराठी पढ़ सकते हैं तो वो जरूर पढ़े इस किताब को, युगावर्त। ये क्या है, वेद पे कादंबरी लिखने वाली ये पहली लेडी है,
वेद पे कादम्बरी लिखना बहुत बड़ा कठिन काम होता है, परंतु उसका नॉलेज इतना था कि उससे मतलब वो रहा नहीं जाता, और उसने पूरा का पूरा वो कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, कहानी उसने कादम्बरी में बना दी वेद के ऊपर। और उसमें ये कहानी मैंने पहली बार पढ़ी थी, नचिकेता की पहली बार पढ़ी थी, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत आया था। काफी दिन मैं उसको छोड़ गई, तो वो आज वापस जब मैं ज्ञान योग पढ़ने लगी, तो उसमें आता है कि पहला ज्ञान पिपासु था वो नचिकेत था, और नचिकेत की कहानी सुन के हम आत्मा का ज्ञान लेंगे। तो नचिकेत अपने बड़े भाई, वो नचिकेत का बड़ा भाई होता है ना, तो वो पूछता है, दादा ये पिताजी ऐसे गाय क्यों दान कर रहे हो? अपने बड़े भाई से पूछता है, दादा पिताजी ऐसे गाय क्यों दान, मैंने कल बहुत कोशिश की, एक भी गाय दूध नहीं देती है। अब वो बड़े भाई को तो समझ में आता है, तो वो बोलता है, भैया तू एक काम करना, पिताजी को रोक लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए, तू जाना प्लीज, तू जा। तो वो बोलता है कि नचिकेत मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ कि पिताजी ये गाय दान ना दे, पर पिताजी मेरी बात नहीं सुन रहे। क्या करूं मैं, मेरा भी मन बहुत उड़ रहा है, मेरा ही, वो बिल्कुल सुनते नहीं है, बेटा क्या करना है? पर दादा मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं देख सकता ये, अब मैं जाके देखता हूँ कि मैं उनको उससे रोक सकता हूँ। ऐसे करके वो उनके पास जाता है। पहले भाई के साथ उसका डिस्कशन होता है काफी, और उसको पता चलता है कि ये नहीं होने वाला है, तो उसके बाद में नचिकेत जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गलत काम है, पिता गलत काम करे तो उनको रोकना भी चाहिए। देखो कितना ज्ञान था छोटे से बच्चे को, कितना ज्ञान था। तो बोलता है, तो बड़ा भाई बोलता है, तू डायरेक्ट मत बोलना पिताजी को कि ऐसा मत करना, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट मत बोलना, वो तो पिताजी का अपमान होगा, फिर पिताजी को दुख होगा, ऐसा मत बोलना। तो वो बोलता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि इनडायरेक्ट बोलूंगा, कोशिश करता हूँ। ऐसे करके वो जाता है और बोलता है, तात। तो बोलते बोलो बेटा नचिकेत। तो बोलता है, तात आप गाय दे रहे हो ना, दान दे रहे हैं ना, तो आप मुझे भी दान दे सकते हो क्या, मुझे भी दान दो। अब उसको अच्छा नहीं लगता, वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको पता है ये बेटा है, बेटे को थोड़ी ना कोई दान देगा, वो मालूम है, वो ध्यान नहीं देता है, और दूसरी बात करने की कोशिश करता है। फिर भी वो नचिकेत वहीं चिपका बैठा है। वो बोलता है, तात मुझे भी दान दो। अब इधर उसको पिताजी को गुस्सा आने लगा, गुस्सा आने लगा, और फिर बोले, नहीं तात मुझे तो दान देना ही पड़ेगा आपको, मतलब ये गाय का रोकेगे नहीं तो मुझे दान दे दो। तो उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो बोलता है कि हाँ दे दूंगा, तेरे को भी दान दूंगा। तो बोलता है, किसको दान दोगे मुझे, किसको दान दोगे? तो बोलो ना प्लीज बताओ मुझे, किसको दान दोगे? अब उसको गुस्सा इतना आता है, इतना आता है, कि वो बोलता है, तेरे को यम को दान दूंगा, तेरे को यम को दान दूंगा। अब नचिकेत को थोड़ा सा वो होता है कि यम को दान देंगे मुझे, जा जा ऐसे फालतू प्रश्न मत पूछना, तेरे को यम को दान दे दिया, जा उठ। गुस्से से बोलते, और बोलते यज्ञ करना है, लकड़ी चाहिए, वो लकड़ी ला, जंगल में जाना है, यहाँ बातें मत कर। और फिर वो अपने भाई के पास आता है, और फिर भाई को पूछता है, तात तो मुझे कुछ सुनते नहीं, तात ने तो मुझे मृत्यु को दान कर दिया, तात ने तो मुझे मृत्यु को दान कर दिया। बोले, भाई बोलता है, अरे बेटा, गुस्से में आदमी कुछ भी बोलता है, ऐसे थोड़ी होता है ना कि मृत्यु को नहीं नहीं, दान तो कर दिया है। तो वो समझ में नहीं आता कि क्या करे, इससे कैसी बात करे अपन, ऐसी मतलब उसको कैसे समझाए, ऐसा सोचता है। तो वो बहुत लंबी कहानी है, तो हमें तो योग भी करना है, तो मैं यहाँ तक कहानी छोड़ूंगी कि वो सोचता है ये क्या है, मुझे कहाँ जाना है, यम कहाँ होता है, और जाके वो यम से बात करता है, क्वेश्चन पूछता है,
और यम उसको सारे जो जवाब देता है, ये सारे जवाब आत्मा के संबंधित है। वो छोटा सा बच्चा, इतने सारे, और ये सारे श्लोक में है, श्लोक में दिए हुए हैं, श्लोक है। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि उसके मन में एक प्रश्न था कि आदमी मर जाता है। पहला प्रश्न क्या था उसके मन में, कि आदमी मर जाता है। तो वो बोलता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि आदमी मर गया, पर कोई बोलते मरा नहीं है वो। आत्मा तो जिंदा है, वो मरा नहीं है। ये क्या होता है, ऐसा कैसा होता है, ऐसा बोलता है। तो मुझे ये समझा दो कि ये क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस वो पूछता है, एक 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 एक। और यमराज नचिकेत से प्रश्नोत्तर जो है उसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं। यमराज उसको ज्ञान देते हैं, यमराज उसको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। और वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान में जैसे यमराज एक श्लोक में बताते, मैं श्लोक नहीं बताऊंगी क्योंकि उच्चारण करना वो शुद्ध नहीं होता है मेरा, खाली अर्थ बताता हूँ। ये बोलते हैं कि यस, वो क्या बोलता है यम, हाँ, ज्ञानी आत्मा जन्म नहीं लेता है, वो ना मरता है। आत्मा है, वो ना जन्म लेता है ना मरता है। वो कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, वो भी कुछ पता नहीं। कौन से काल से आया, कब आया, कुछ भी पता नहीं। जन्म नहीं है, सतत रहने वाला, सतत टिकने वाला, जो शाश्वत है, सबसे पुरातन है, अति मात्रा में है। शरीर मर गए तो भी वो मरता नहीं, वो आत्मा। तो आत्मा इस प्रकार उसने वर्णन शुरू किया है। तो प्रश्न के उत्तर देते 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 वो सारा ज्ञान में, चैतन्य में, ऐसे उत्तर सारे देता है। वो सारे कठोपनिषद में प्रश्नोत्तर के रूप में, जैसे अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण के प्रश्नोत्तरी है ना, उस पर पूरा गीता बैठी हुई है। बिल्कुल वैसे ही एक कठोपनिषद में ये पूरे उनके संवाद दिए हुए 3 दिन। वो जाता है, यम के पास जाता है नचिकेत। तो यम होता ही नहीं, यम तो अपने काम पे गया होता है। 3 दिन यम आता नहीं, 3 दिन यम आता नहीं। तो यम के दरवाजे पे नचिकेत भूखा प्यासा 3 दिन वही बैठा रहता है। देखो, ज्ञान पिपासु को कुछ खाना पीना कुछ सूझता नहीं है, उसको क्या चाहिए, बस ज्ञान चाहिए। 3 दिन के बाद जब यम आता है तो उसको लगता है, अरे बाप रे, एक छोटा सा बच्चा, कितना छोटा है, और ये 3 दिन मेरा वेट कर रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। ओ पहले आते वो बोलता है कि तेरा ये देख के तो मैं इतना खुश हो गया, तू पहले 3 वर मांग ले मेरे से, तेरे को तो पहले 3 दिन उपास के 3 वर तो मैंने दे ही दिए। सबसे पहले बोलता है 3 वर मांगना है। तो नचिकेत पहला वर मांगता है, पहला वर, कि देखो मेरे पिताजी मेरे पे नाराज है, पिताजी मेरे पे नाराज है, तो मेरे पिताजी का जो गुस्सा है ना वो निकाल दो ना प्लीज। देखो बच्चे जैसा है ना ये छोटा। तो पहला बोला कि मेरे पिताजी को जो गुस्सा आया है, मेरे ऊपर नाराज है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पिताजी का गुस्सा निकालना पड़ेगा। फिर तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो एक विशिष्ट ज्ञान चाहिए, वो यज्ञ का ज्ञान होता है, तो मुझे वो भी चाहिए। बोले ठीक है, वो भी दे दूंगा मैं। 2 वर तो उसने दे दिए, पर तीसरा वर उसने ऐसा मांगा कि यमराज संकट में पड़ गया, आप क्या करूं। उसने समझाने की कोशिश की कि बेटा तू तो बहुत छोटा है, तेरे को नहीं समझ में आया। पर वो बोलता है नहीं चाहिए तो मुझे वही चाहिए। वो बोलते दूसरा कुछ मांग ले, बोलता है नहीं मांग ले। तो नचिकेत ने तीसरे वर में मांगा तो इतना आश्चर्यचकित हो गया यम, छोटा सा बच्चा ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, इतना ज्ञान इसके पास होता है। तो वो वही बोलता है कि मुझे तो सब कुछ जानना है, कि आदमी मरने के बाद क्या होता है, वो कहाँ जाता है, वहां मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलना है,
तो कौन सा ज्ञान चाहिए? ये सब कुछ चाहिए। तो यमराज ने जो ज्ञान दिया वो बहुत गूढ़ ज्ञान है। वो बोलते कि बेटा तेरे को समझ में नहीं आएगा, ये इतना आसान नहीं है, तू एक काम करना, दूसरा कुछ भी मांग। बोलता है नहीं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे सिवा आत्मज्ञान के और कुछ भी नहीं चाहिए। अब यमराज ने सोचा क्या करूं मैं। नचिकेत को कल्याण का एक रास्ता बताया और श्रेय का एक रास्ता बताया। एक होता है कल्याण, कल्याण होता है वो श्रेय होता है, आदमी का कल्याण होता है वो श्रेय होता है। और दूसरा होता है भोग होता है, वो प्रेय होता है। श्रेय और प्रेय, पहला होता है कल्याण का रास्ता होता है और दूसरा होता है वो भोग का, प्रेय का रास्ता होता है। और जो श्रेय का यानी कल्याण का रास्ता जो चूज करता है, वही आदमी सचमुच बहुत कुछ पाता है, सब कुछ पाता है। समझ में आई क्या बात? श्रेय और प्रेय, दो बातें, एक कल्याण का मार्ग है और एक भोग का मार्ग है। अब आपके सामने भगवान ने रखा, ये रास्ता कल्याण का है और ये भोग का है, इसमें तेरे को सब कुछ मिलेगा, जो चाहे सारे सुख मिलेगी। बोल क्या चाहिए? अगर किसी ने कल्याण का रास्ता लिया तो वो बहुत सही में विवेकी मानुष है, वो सर्वश्रेष्ठ मानुष है। जो अविवेकी मानुष होता है वो प्रेय को यानी भोग को स्वीकार करता है, और अविवेकी मानुष है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो जीवन मरण के चक्र में घूमता फिरता है, घूमता फिरता है, घूमता फिरता है। पता चला? आपको दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक मार्ग कल्याण का मार्ग है, दूसरा मार्ग है वो भोग का मार्ग है। हम सब है वो भोग के मार्ग में चल रहे हैं। अगर कोई बोलेगा चल तेरे को मैंने अमेरिका के टिकट, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, सब कुछ घूमने का खर्चा दिया, वाओ, तुरंत हम तैयार हो जाएंगे, सारे दुनिया को फोन करके पता है मुझे आज क्या गिफ्ट मिला है। बस हम भोग के पीछे, तो वही आदमी है जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा। और कहा नहीं, मुझे अमेरिका नहीं जाना है, मुझे तो बस परमात्मा से मिलना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये मत दो मुझे अमेरिका लंदन, चलो भाई तुमको यूरोप घुमाता हूँ। वाह, यूरोप लोगों को कितना नहीं चाहिए। तो यमराज और फिर नचिकेत के प्रश्नोत्तरी चालू होती है, और उस प्रश्नोत्तरी में पूरे आत्मा का, इंद्रिय का ज्ञान उपनिषद में पूरा बताया हुआ है। एक एक श्लोक में उन्होंने कहा है, जैसे 22वें श्लोक में उन्होंने बताया है। क्या बताया है? कि शरीर में रहता है फिर भी वो अशरीरी है, अस्थिर वस्तु में रहता है फिर भी वो स्थिर है। जो महान है, जो विशेषज्ञ है, जो बहुत ग्रेट है, वो आत्मा, जानने वाला आदमी भी ग्रेट है। उसको जानने के लिए जो सोचता है वो आदमी भी बहुत बुद्धिमान है। वो कभी शोक नहीं करेगा, वो आत्मा के मालिक को ढूंढेगा तो सब कुछ पाएगा। तो इस प्रकार हम अगले समय जानेंगे कि किस आत्मा क्या है, कैसी है, किस प्रकार यमराज ने उसको कहानी के द्वारा, ये मतलब प्रश्नोत्तरी के द्वारा आत्मा की जानकारी दी, क्योंकि हमें भी आत्मा को जानना है। तो हम जानेंगे सभी प्रकार के आत्मा को कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम करते रहेंगे तो पूरी क्लास भी पूरी होगी, तो कहानी तो पूरी नहीं होगी। तो हम यही रुक के थोड़ा ध्यान का भी प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए पहले इसी पर बात करते कि कैसा लगा ये आज का टॉपिक, कैसा लगे ये कहानी, और क्या लग रहा है आप? इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है? यस। हाँ, बहुत सुंदर सही में। और ये प्रश्न हमारे मन में भी आता ही है, मेरे मन में तो आता ही है। अभी ये जब भी सासू माँ गए तो ऐसे लगता था कि इतना भव्य जीव था ये, लेकिन कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा इसी समय, वो क्या करता है। आत्मा, शरीर तो यहाँ छूट गया, लेकिन आत्मा कहाँ गई। हम तो बोलते हैं कि गति अच्छी मिल गई, या हम बोलते हैं कि कर्म अच्छे थे, उनका अच्छा ही होगा। लेकिन मन में ये प्रश्न तो जरूर आता है कि अच्छा यानी कहाँ पे गति, यानी कौन सी गति होती है। ये तो प्रश्न बार बार आते हैं। सही में आत्मा के बारे में सही में बहुत मार्गदर्शन करना अलका जी।
मेरा भी थोड़ा सा मन बहुत हल्का अच्छा हो जाए। टॉपिक। मुझे भी खुद को ये बात पर बात करनी थी, खुद को, क्योंकि मैं अब आत्मा के सर्च में चलती जाऊंगी तो मेरा भी ज्ञान बढ़ता जाएगा, फिर मैं आपको साथ शेयर कर जाऊंगी। नचिकेत की कहानी से भी हम जानेंगे और बाकी के भी डिटेल में भी जाएंगे। और बोलिए, आप कैसा नचिकेत लगा? के नचिकेत जी के द्वारा तो आप सुन रहे हैं, लेकिन हमें अलका जी के बारे में सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यस। बहुत मुलचंद भाई जी। ज्ञानवर्धक है, बहुत अच्छा लगा। ये तो आपने एकदम अलग से ही जो स्टोरी बताई ना, अपने अंदर में इसको अपने आप चली जाती है और बहुत तरह का ज्ञान उससे मिल रहा है। तो बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। इस स्टोरी को आगे भी सुनेंगे आपसे। पक्का पक्का, बहुत इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आज, आपको आश्चर्य लगेगा, 3 साढ़े 3 बजे उठी हूँ मैं। और ऐसा लगा कि कोई मुझे कहानी आप लोगों को बताने के लिए कह रहा है। ये कहानी मुझे मिल नहीं रही थी। नेट में तो थी, इंटरनेट में तो आपको सबको मिलेगा, आप नेट खोल के देख लीजिए, पर मेरे को चाहिए था कि रेखा की किताब ही चाहिए। अब वो किताब इतनी पुरानी, 30 साल पहले मेरे पास आई हुई किताब, अब वो कहाँ ढूंढूं? मिल गई वो किताब भी। नॉलेज मिलना है तो मिलते। फिर देखा कि योग परंपरा की गुरुदेव की, विश्वास राव मंडली की किताब में भी ये कहानी दी हुई है नचिकेत की, ज्ञान में। और फिर नेट में भी ये कहानी है, तो ये कहानी बहुत बहुत कुछ अपने को देने वाली है। तो हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझ के आत्मा का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यस चंदा जी, अलका, अशोक जी, ध्यान शुरू करें या कुछ बात करनी है? यस बोलिए, चंदा चोपड़ा। जय जिनेन्द्र। मैं भी ट्रेन में हूँ, पर ये थोड़ा सा ही सुना है इसका। और नचिकेत के प्रश्न बहुत अच्छे लगे कि वो छोटा सा जीव कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहा है, उसको कितनी नॉलेज है इस विषय में। वो कैसे कैसे प्रश्न यमराज से पूछ रहा है और कहाँ जाना चाह रहा है, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत जय जिनेन्द्र। इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आंसर में मजा आएगा। मैं भी व्यवस्थित क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करूंगी ताकि आपके पास व्यवस्थित यस, नॉलेज हो। थैंक यू, यस, यस। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। चलिए प्रार्थना शुरू करें। यस। चंदू जी बोलना है, अशोक, चंदू। मैंने कुछ सुना नहीं आज, का जब भी चालू किया है। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने सुना नहीं है। क्योंकि अशोक ध्यान भैया, करके हाँ, बहुत मैं जो इंटरेस्टिंग कहानी है है वो आज। वापस सुनेंगे। आपने जो यू कहानी कही या कहोगे सुनेंगे। नहीं, पहले यूट्यूब पे इसको बाद में देख लेना, फिर लिंक लगेगी तभी मजा आएगा। वैसे क्वेश्चन आंसर में मजा नहीं आता, पहला बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है अशोक जी? ओके। ठीक है, चले ध्यान के लिए तैयार सभी को। यस। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद करी। अरहम का ध्वनि किया था हमने लास्ट टाइम। चलिए एक बार हम फिर वापस दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए कंधे के पास ऊपर जाएंगे। ओम अरहम, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। मुट्ठी बंद है, ऊपर जाएंगे श्वास भरते हुए। ओम अरहम, Just 5 minutes. ओम अरहम, 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 ओम अरहम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही इतना अच्छा है। ओम शब्द में इतनी बड़ी डेप्थ है, और अरहम भी वैसा ही है। ये जब दो बीज मंत्र का कॉम्बिनेशन होके हम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक यस। अवयव पर जाए अरहम न्यास जैसा,
वहां शिथिलता का सुझाव दे। एक श्वेत रंग का ध्यान करते हुए मन ही मन सबको बोलना है, अरहम 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 अरहम। जितना बोल सकते हैं, फिर दूसरे अवयव पे जाना है, तो थोड़ा सा अवयव ध्यान अरहम के करेंगे। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल तनाव, शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पहला छोटा काय स्तर कर लेते। पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए, छोड़ दो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। शरीर को छोड़ना है। मैंने चेक कर लिया, चढ़ाई किसी के बैकग्राउंड में आवाज है? चंदा जी हम लोग बोलते हैं जिसको जहाँ जगह मिले लेट जाओ। अनम्यूट कर दीजिए चंदा जी। शरीर शिथिल 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 हो रहा है, अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करके फिर हम वहां चलेंगे। प्रतिमा के भांति स्थिर अड़ो, कोई हलन चलन ना करे। ध्यान के पूरे कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखिए। केवल श्वास को देखिए, मैं और मेरी श्वास। समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग के लिए तैयार। हम मैक्सिमम 9 सेकंड रोकना है, 9 सेकंड लेना है, 9 सेकंड छोड़ना है, 9 सेकंड रोकना है। जिसकी जितनी मर्यादा है वो इतना ही रोके, जबरदस्ती ना करे। जिनको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो रोकने की ज्यादा कोशिश ना करे। 3 मिनट के लिए हम केवल समताल श्वास प्रेक्षा पहला करेंगे। श्वास भरे, इनहेल, hold your breath inside, exhale, श्वास छोड़े। Hold, breathe outside, श्वास भरे पूरा, रोके अंतः कुंभ, छोड़े रीच, रोके बाह्य कुंभ, श्वास भरे, जितना भर सके उतना रोके, जबरदस्ती ना करे, छोड़े, अपनी मर्यादा अनुसार करे। रोके, बाहर रोके। श्वास भरते समय प्राण, ऊर्जा, शक्ति शरीर के भीतर जा रही है, पूरा शरीर में ये फैल रही है। रोके तब फैला दीजिए, फैला दीजिए, फैल रही।
श्वास छोड़े तब गंदगी, नकारात्मक भाव, टॉक्सिन्स बाहर। वाह, हल्का हल्का बाह्य कुंभक में हल्केपन का अनुभव करे। श्वास भरे, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति श्वास के साथ अंदर। पूरे शरीर में श्वास रोकते हुए फैला दीजिए, फैला दीजिए आनंद के अनुभव। दुख, बीमारी, टॉक्सिन सब बाहर गए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, हल्केपन का अनुभव, आनंद की अनुभूति के साथ श्वास भरे। वाह, पूरा शरीर रिलैक्स, मन शांत, रोकते हुए आनंद की अनुभूति करें। श्वास छोड़ते हुए सब कुछ गंदगी को छोड़ने का, बुरे विचारों का सबका त्याग कर दीजिए। शांत, आनंद में, उत्साह के साथ प्रयोग संपन्न। पूरा शरीर शिथिल, आनंद में, प्रसन्न में हो चुका है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है, हल्केपन का अनुभव है। चलिए, चित्त को दोनों पैर के अंगूठे पर ले जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे। अंगूठे शिथिल, शिथिल। पूरा ध्यान अंगूठे पर घुमाइए, चित्त को शिथिलता का अनुभव करे। और वहां श्वेत रंग का ध्यान, चमकता हुआ पूर्णिमा के चांद जैसा श्वेत रंग, और ध्यान करे मानसिक जाप के साथ। हरे हम, 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 हरे हम। चित्त को पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, यहाँ तक घुमाइए। घुटने से लेके अंगुलियों तक चित्त को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हुए शिथिलता का सुझाव दे। अनुभव करे घुटने से लेके पैर के एक एक अंगूठा, अंगुलियां सारे शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गए। छोड़ दो, घुटने से नीचे का भाग शिथिल छोड़े। शिथिलता का अनुभव करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, चमकते हुए। हरे हम, 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 हरे हम। घुटने का भाग पिंडली से लेके ऊपर घुटने तक आए। घुटने से लेके साथर, जहाँ कटी के भाग तक पूरे अवयव पे चित्त को घुमाए। अनुभव करे शिथिल हो गया है पूरा भाग, श्वेत। मन ही मन ध्यान। हरे हम, हरे हम। चित्त को लोअर पार्ट से लेके मिडिल पार्ट तक आना है। शक्ति केंद्र से अंदर, गुदद्वार से
अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, यकृत, प्लीहा, पैंक्रिया, तिल्ली, बड़ी आंत, छोटी आंत, अन्न नली, गले तक का पूरा भाग शिथिल शिथिल शिथिल। श्वेत रंग के साथ अरहम 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 अरहम। वक्षस्थल का भाग, दोनों फेफड़े, हृदय, कंधों का भाग, पूरा पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, पीठ के प्रत्येक अवयव, मज्जा तंतु, मज्जा रज्जु, पूरा आगे पीछे का त्वरा भाग शिथिल शिथिल छोड़ दो। श्वेत रंग का ध्यान, वाह, चित्त को घुमाते हुए चमचमता श्वेत। अरहम अरहम अरहम। दोनों अंगूठे, अंगुलिया, तलवा, मणिबंध, कोहनी, कंधा, गले तक का पूरा भाग, मिडल पार्ट, रिलैक्स रिलैक्स। अरहम 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 अरहम। अपर बॉडी, गले से लेके पूरा मस्तिष्क तक का सारा भाग, प्रत्येक अवयव, दांत, नाक, कान, आंखें, पूरा चेहरे का भाग, आगे पीछे, रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान, चित्त को घुमाते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हुए अनुभव करें। अरहम 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 अरहम। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, आगे से पीछे, पीछे से आगे, चक्राकार। अरहम 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 अरहम। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़ते हुए सभी एक साथ। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के बने अरहम बने अरहम बने। सभी अरहम बने। इसी के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहंते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं। वंदे सच्चम के लिए वंदनासन में बैठते हुए सभी सत्य की वंदना करें। वंदे सच्चम। ओम अरहम। सभी अरहम बने, आत्मा को जाने, ज्ञान का पक्ष ऊपर करे। नचिकेत की कहानी पढ़ के आए, सभी उस पर एक चर्चा करें इसी भाव के साथ। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। समय हो रहा है पूरा। अभी कोई ने प्रश्नोत्तर इसलिए शुरू में ही लिए हैं, फीडबैक क्वेश्चन आंसर सब हो चुका है, केवल एंड कर दीजिए कि आज मेरा भी बड़ा प्रोग्राम है, मैं भी निकल रही हूँ जल्दी। तो समापन की ओर चलेंगे। हम्म, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को स्लोगन के लिए। सभी शादी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।